लोहिया स्वच्छता अभियान के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह अभियान कैसे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा दे रहा है। मैं अभिमन्यु झा, प्रखंड समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सोनबरसा, सीतामढ़ी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांव घर में जो साफ सफाई, शौचालय निर्माण, लोगों को रहने सहने में जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार का योजनाएं चलाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रथम चरण में शौचालय निर्माण कराया गया था सभी के घरों में लागू के द्वारा, और शौचालय निर्माण के उपरांत 12,000 रुपया सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में दी गई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में भी शौचालय निर्माण को कंटिन्यू रखते हुए एक नए कार्यक्रम को सरकार द्वारा लाया गया है, जो गांव में ठोस और तरल कचरा अपशिष्ट प्रबंधन का रख रखाव के लिए SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्यक्रम का आयोजन अधिक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों में कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक घरों से ठोस और तरल कचरा का उठाव किया जा रहा है और उस कचरा को उस पंचायत में बने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में रखा जाता है। उसके बाद उसकी छँटनी की जाती है। सूखा कचरा में भी कई प्रकार के कचरा है, शीशा, डब्बा, प्लास्टिक, पॉलीथीन और भी दवा का रैपर, इसको हम लोग अलग रखवाते हैं। गीला कचरा से खाद बनाने की प्रावधान है। गीला कचरा को अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में 3 नाडेप बने हुए हैं। नाडेप में हम लोग जो खाद बनाने की प्रक्रिया है उसको उसमें हम लोग गीला कचरा का उपयोग करते हैं और खाद का निर्माण करते हैं। अभियान में मुख्य रूप से शौचालय निर्माण है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का प्रबंधन है। उसके बाद सॉलिड गांव में जहां पानी, नाला का पानी इधर उधर बह रहा है, उसके लिए कम्युनिटी शोक पिट निर्माण करवाने का प्रावधान है। जंक्शन चैम्बर और आउटलेट निर्माण करने का प्रावधान है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का जो क्रियान्वयन है वो ग्राम पंचायत को दिया गया है। माननीय मुखिया और पंचायत समिति सचिव के ज्वाइंट सिग्नेचर से उस कार्य का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड स्वच्छता कर्मी का चयन किया गया है, एक स्वच्छता सुपरवाइजर का चयन किया गया है और 2 WPO कर्मी जो WPO पे कचरा का संग्रहण करेंगे, छँटनी करेंगे, एक ई-रिक्शा ड्राइवर और एक ई-रिक्शा सहयोगी का चयन किया गया है। ये लोग मिल करके स्वच्छता का अंजाम देंगे, सभी कचरा का उठाव करेंगे और प्रति वार्ड में एक ठेला का भी वितरण किया गया है। और इन लोगों का जो मानदेय प्रोत्साहन राशि का इन लोगों का जो कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि है वो ग्राम पंचायत से इन लोगों को दी जाती है। इस प्रकार हम लोग SLWM का लाभ ले सकते हैं। इसका जो दूसरा यह शौचालय निर्माण का, उसके लिए आवेदन प्रखंड कार्यालय को करना पड़ता है, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से भी प्रखंड में आवेदन आ सकता है। लाभुक कोई चाहे तो डायरेक्ट भी आकर के प्रखंड कार्यालय में आवेदन दे सकता है, उसको जाँच करके नियमानुकूल भुगतान की जाएगी। शौचालय का निर्माण मान सम्मान से जुड़ा हुआ चीज़ है, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ चीज़ है। ऐसा नहीं है, इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी घरों के लोग शौचालय का उपयोग करें, सभी घर में शौचालय हो। इसलिए मेरा संदेश है कि सब लोग जिनके घर में शौचालय नहीं है, शौचालय का निर्माण जरूर कराएं और उसका लाभ लें। उससे पूछिए तू बोला। लोहिया स्वच्छता अभियान का उद्देश्य है कि बिहार के सभी ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा दे और लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से शौचालय की सुविधा मिल सके।